पहलगाम अटैक के बाद जहां एक तरफ अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, वहीं बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर के गांव में गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि जिन लोगों की भी फसल, जिन किसानों की फसल इस फेंस के आगे है, वो अगले 2 दिन में उस फसल को काट लें, उसका हल कर लें, ताकि उसके बाद क्योंकि गेट नहीं खुलेंगे। आपको मैं बता दूं कि काफी किसान, हम रोड़ा वाला गांव में खड़े हैं, काफी किसान हैं जिनकी जो फसल है वो तार से आगे है। वो रोज 6-7 घंटे के लिए बीएसएफ की परमिशन से गेट्स के थ्रू आगे जाते हैं, अपनी फसल काटकर वापस आते हैं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसा है, अटारी बॉर्डर क्लोज किया गया है ट्रैवलर्स के लिए, और थोड़ी सी जो विजिल है वो भी काफी हाई है, तो अब बीएसएफ, जो गांव वाला का कहना है कि बीएसएफ ने उन्हें कहा है कि अगले 2 दिन में आप फेंस के आगे जो आपकी फसल है उसको काट लें, ताकि उसके बाद जो है गेट्स बंद हो जाएंगे। किसानों का मानना है कि जो भी बीएसएफ कह रही है या आर्मी उन्हें कहती है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये देश की बात है। हम रोडों वालों के गांव के रहने वाले हैं, हमारी जमीन तार के पार भी है। बीएसएफ वालों बोला गया भी आप दो दिन में अपना भूसा जड़ा उधर से बना लो, क्योंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है। तो वो 2 नहीं तो 3 दिन में बन जाएगा। ते बाकी गांव में तो कोई दहशत का माहौल नहीं है। वो तो टेंशन तो है होगी, पर ये बात है भी आपा जेडी भी नुकसान होता है इंडिया का होता है। मान लो पुलवामा में हमला हुआ, कारगिल में हमला हुआ, जो 71 में हुआ, 65 में, वो सारा इधर में हाडे पिंडा को जो डिफेंस के साथ चलते हैं उसको होता है, देते कुछ नहीं है। ते फिर भी कोई बात नहीं है, जो भी है काम सरकार करेगी, सरकार के साथ है। हमारे साथ जो बॉर्डर विलेज है रोड़ा वाला, उसके सरपंच हैं। सरपंच साहब, पहले तो अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम तरसेम सिंह, रोड़ाला खुर्द। सरपंच साहब, एक ये बात बताइए भी, आज गुरुद्वारा साहब में जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं आपके गांव में, आपका जो गांव है बिल्कुल तारों के ऊपर है, तो क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? सर, बीएसएफ ने आदेश दिए रात के हमारे को कि 2 दिन का टाइम दिया भी 2 दिन में गाँव का कणक काट दो, उसके बाद जो तूड़ी है वो बना लो। 2 दिन का टाइम दिया। हम बीएसएफ के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी जंग लगती है, जहाँ कारगिल में झगड़ा हुआ था तो भी पंजाब में आन के बहुत नुकसान हुआ हमारा, क्योंकि जो तार नहर के अंदर है वो तो थोड़े ही गाँव है, तो गवर्नमेंट देती 50 किलोमीटर पीछे दे देती है भी बॉर्डर एरिया वा, तो जो तार नहर के अंदर गाँव है उसको कोई सहूलत नहीं मिलती। आपके कहने का मतलब है कि बीएसएफ ने गांव को ये बोला है कि जो फेंस के आगे जिनकी जमीन है वो अपनी कनक को या जो भी अंदर क्रॉप है उसको काट लें 2 दिन के अंदर। क्या बोला कि गेट नहीं खुलेगा उसके बाद? 2 दिन के बाद आंधे गेट नहीं खुलेगा। गेट नहीं खुलेगा, ऐसे बोला। तो आपने गांव वालों को बोल दिया ये सब? बोल दिया, सारा लॉसमेंट कल की हो रही है हमारे गाँव में। तो कितने लोगों की जमीन है, कितनी जमीन होगी? काफी जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, 150 किलो हमारे गांव की है। तो नॉर्मल, सरपंच साहब, नॉर्मल डे में जो गेट खुलता है कितने घंटे के लिए खुलता है? सर, वो तो बीएसएफ की तो किसानों की भाईबंदी हो जाती है। आज जब हमारे को अब जरूरत है, जब हमको अब जरूरत है तो 8 बजे खोल देते हैं, तो रात को 6:30 बजे तक खुला रह देते हैं। जब फ्री होते हैं तो तब 6-7 घंटे खोलते हैं। हाँ, तो आप सुन सकते हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर माहौल है, अटारी बॉर्डर को क्लोज किया गया है ट्रैवलर्स के लिए, उसी तरह गांव में भी सरपंच जो हैं उनका कहना है कि उन्हें बीएसएफ से आदेश आया है कि फेंस के उस पार जो अपने भारतीय किसान हैं जिनकी जमीन है उसको काट लिया जाए 2 दिन के अंदर, क्योंकि आगे फिर जो बॉर्डर गेट्स हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे।